एशिया कप के फाइनल तक पहुंचने के लिए शाहीनों का आज डू और डाई मैच। श्रीलंका को हराकर भारत से हार का बदला चुकाने का मौका भी मिलेगा। बड़े मार्के के लिए कप्तान ने आधी टीम बदल दी। इंजर्ड नसीम शाह, हारिस रऊफ, फख्र जमान, फहीम अशरफ और सलमान अली आगा ड्रॉप। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, जमान खान और सऊद शकील प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए। शाहीनों के लिए श्रीलंका के साथ कोलंबो का मौसम भी एक चैलेंज। एशिया कप के अहम मार्के में बारिश का 90% इम्कान। खेल पूरा न होने पर मैच मंसूख हो जाएगा और 1 पॉइंट मिलने का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। बेहतर रन रेट की वजह से श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक को नजर लग गई। भारत के खिलाफ पहले मैच में 9 विकेटें लेकर खौफ कायम करने वाले हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी का शिकार। शाहीन शाह भी एक मैच में फॉर्म शो न कर सके। मुतबादिल हसन अली, हसनैन, एहसानुल्लाह और रशद इकबाल भी अनफिट। वर्कलोड मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगा। जमान खान अहम मार्के में वनडे करियर का डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज। प्रैक्टिस में अच्छी तैयारी की, मैच के लिए तैयार हैं। नई बॉलर ने जीत का आस कर दिया। सदर ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात 6 नवंबर तक कराने की चिट्ठी लिख दी। सियासी जमातों से मुशावरत करें, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। कौमी सूबाई असेंबली के इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए अदालत से रहनुमाई लें। आरिफ अलवी के मशवरे। तारीख का ऐलान सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। 30 नवंबर तक नई हल्का बंदियों के बाद ही शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। जरा इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। सदर को बाज़ाब्ता जवाब जल्द दिया जाएगा। सियासी जमातों ने सदर के खत को जानिबदारी, तहरीक इंसाफ के दबाव का नतीजा और बेमकसद करार दे दिया। खत में कोई नई बात नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का आरिफ अलवी को अपने मनसब का ख्याल रखने का मशवरा। सदर ने राय दी, इंतखाबात की तारीख नहीं। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का तबसरा। पार्टी पॉलिसी का फैसला आज लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास करेगा। इरफान कादर ने सदर के मुशीरों पर उन्हें गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। सदर का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। जब इलेक्शन कमीशन फैसला कर लेती है कि फलानी तारीख को हमने इलेक्शन कराने हैं, तो वो सदर के नाम से वो अपॉइंट कर देते हैं डेट। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसको उलझाया जा रहा है, सदर को भी मिसलीड किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ सदर की जानिब से इंतखाबी तारीख तजवीज़ करने पर खुश। सदर ने आईनी तकाजा और दस्तूरी फरीज़ा पूरा करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया। पूरी कौम की निगाहें अब अदालत उस्मा पर लगी हैं। कोर्ट कमेटी का एलामिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जनवरी के वस्त या इख्तिताम तक इलेक्शन का ख्याल जाहिर कर दिया। मामला बिला रुकावट चलने की शर्त। इंतखाबी तारीख का ऐलान, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। निगरान हुकूमत का फर्ज, इंतखाबी इदारे से मुआवनत करार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का निगरान हुकूमत से इंतखाबी तारीख पर सियासी जमातों से मुशावरत का मुतालबा। अहम तरीन कौमी मसले पर 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदलिया ने दरख्वास्त पर एक्शन नहीं लिया। साफ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्की इस्तेहकाम का जरिया करार। इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत के तासुर पर इजहार तशवीश। तासुर जा रहा है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन की सियासी वाबस्तगी से हटकर तकर्रुरियों की हिदायत। बरतानवी हाई कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जेन मैरियट ने पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर करार दे दिए। आज़ाद, काबिल एतमाद और जामे इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। चंद रोज पहले अमरीकी सफीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। जी बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत किसी को इंतखाबात की तारीख का इल्म नहीं। एक जमात कैसे कह रही है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर नून लीग पर वार लगातार। एक बार फिर यकसां लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा कर दिया। पीडीएम पर मिसाक़ जमहूरियत पर गैर संजीदगी का इल्जाम। बिलावल भुट्टो मरकजी मजलिस आमला के इजलास के लिए मुल्तान से लाहौर रवाना। आसिफ अली जरदारी भी आज दाता की नगरी पहुंचेंगे। नून लीग की सिंध में पीपी मुखालिफ इत्तेहाद की हिकमत अमली। मरियम नवाज जल्द सिंध का मोर्चा संभालेंगी। साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली, एमकेएम और जीडीए से भी राबता किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइबर केस में इन कैमरा समात। चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीह।
जज अबुल हसनात मोहम्मद उल खन्नैन का 26 सितंबर तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई ने जेल में इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी लगाकर खुसूसी अदालत में पेशी। अदालत ने जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी। गद्दारी की है तो फांसी चढ़ा दी, शाह महमूद कुरैशी बरस पड़े। कराची में करेंसी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। FIA का बहादुराबाद में छापा। गैर मुल्की करेंसी के लेन देन के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ ली। क्लिफ्टन में हवाला हुंडी में मुलविस कंपनी से 32 लाख रुपए बरामद। बोल्टन मार्केट से बड़ी तादाद में प्राइस बॉन्ड्स और गैर मुल्की करेंसी जब्त कर ली गई। पेशावर में कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी। चेयरमैन फॉरेक्स डीलर्स मलिक बोस्तान का सरकारी एहलकारों पर डॉलर फरोख्त करने वालों को हिरास न करने का इल्जाम। घरों पर जाकर पूछा जाता है कि फरोख्त किए गए डॉलर्स आए कहां से। ऐसे इक़दाम के बायस डॉलर फरोख्त करने वालों की तादाद कम हो गई। आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। करेंसी माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन के मुस्बत असरात। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1.07 कम होकर 298 रुपए 82 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता 299 रुपए का हो गया। 2000 लाएं, जितनी चाहें बिजली जलाएं। कराची के इलाके केसर टाउन में बिजली चोरी के मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ। माफिया ने PMTs लगाकर अपने दफातर बना लिए। कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ भारी भरकम बिल्स और दूसरी तरफ बिजली चोरी और फरोख्त करने की भी आजादी। डॉन न्यूज हकाइक मंजर आम पर ले आया। सुओ मोटो को अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक पर होना चाहिए। फैसला किसी जज के नहीं, बेंच के फैसले होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अपने एजाज में दिए गए इशारे से खिताब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना करार। इस्लामाबाद पुलिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फराहम कर दी। नामज़द चीफ जस्टिस के लिए बाज़ाब्ता चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुक़र्रर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्की। सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और आला हुकाम से मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिपाही सलार ने खिते में अमन के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नून लीग कराची के सदर सलमान खान फ्रॉड केस में गिरफ्तार। मारूफ ब्राइडल बोटीक के मालिक के खिलाफ भी साइबर क्राइम का पर्चा कट गया। दोनों खुद को डिफेंस के लग्जरी अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट का ओहदेदार बताकर 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा। FIR में इल्जाम। एलर्जी के इलाज के लिए दस्तयाब इंजेक्शन गैर मयारी निकला। इंसानी जिस्म में सोजिश की वजह बनने लगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने लैब टेस्ट के बाद इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। मेडिकल स्टोर से दवा उठा लेने की हिदायत। पाकिस्तान की 5 हसीनाएं पहली बार मिस यूनिवर्स में शिरकत करने के लिए तैयार। कराची की 24 साला एरिका रॉबिन, लाहौर की 24 साला हेरा इनाम, रावलपिंडी की 28 साला जेसिका विल्सन, पंजाब की 26 साला सिब्रीना वसीम और 19 साला मलिका अलवी उम्मीदवार। 5 में से एक का इंतखाब करके मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत के लिए अमेरिका भेजा जाएगा।